हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजीत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, मैं लेकर के आया हूं 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जो कि बच्चों ने बहुत ही मांग की थी कि सर 5th सेमेस्टर का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का हमें उपलब्ध करवाइए। तो फ्रेंड्स, मैं आज वो वीडियो लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार सिलेबस है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ BA 5th सेमेस्टर का। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला पेपर होगा आपका वो होगा 5th सेमेस्टर में लोक प्रशासन के सिद्धांत। अब लोक प्रशासन के सिद्धांत में हमें पढ़ना क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने ये विषय सूची है और पहला लेसन हमारा जो होगा वो होगा लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र एवं लोक प्रशासन का अर्थ एवं क्षेत्र। दूसरा होगा फ्रेंड्स लोक प्रशासन की प्रकृति। तीसरा लेसन हमको पढ़ना होगा आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका एवं महत्व। अगला लेसन है फ्रेंड्स लोक अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का विकास। अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का विकास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। लेसन 6 में हमको पढ़ना होगा संगठन के प्रकार। लेसन 7 जो होगा संगठन के आधार। लेसन 8 हमारा होगा संगठन के सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसके अलावा 5th सेमेस्टर में एक और पुस्तक है, उस पुस्तक को भी हमको पढ़ना होगा। उसमें भी हमने जो सिलेबस मेंशन किया गया है उसको ले रखा है। अभी इसके बाद हम उसको भी देखेंगे। नवा लेसन होगा वो होगा संगठन के सिद्धांत। फ्रेंड्स, अगला जो होगा लेसन मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका। और अगला जो होगा स्टाफ एवं सूत्रविकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विभाग, लोक प्रशासन, बोर्ड और आयोग। इसके अलावा फ्रेंड्स स्वतंत्र नियामक आयोग। लेसन 16 होगा प्रतिनिहित विधान। लेसन 17 होगा बजट की अवधारणा। लेसन 18 होगा बजट निर्माण एवं क्रियान्वयन। और फ्रेंड्स उसके बाद होगा लेखांक एवं लेखा परीक्षक। लेसन 20 होगा प्रशासकीय कानून। लेसन 21 होगा प्रशासकीय न्यायाधिकार। फ्रेंड्स, फिर लेसन 22 हमको पढ़ना होगा नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंध। और लेसन 18 होगा नवीन लोक सेवा दृष्टिकोण, सुशासन, लोकनीति सूत्रीयकरण। और फिर अगला होगा फ्रेंड्स विकास, प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास की अवधारणा। लेसन 28 होगा राजनीतिक एवं अस्थायी कार्यपालिका के बीच संबंध। और लेसन लास्ट होगा भारतीय प्रशासन का विकास। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमको दूसरी किताब पढ़नी होगी, वो भी इसी में होगा तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। तो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति में फ्रेंड्स हमें क्या पढ़ना है ये भी आइए हम जानते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आइए, इसके भी लेखक हैं डॉक्टर पुखराज जैन। यहाँ पर विषय सूची हम देख सकते हैं। विषय सूची में फ्रेंड्स हमें सबसे पहले पढ़ना होगा राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र एवं उपयोगिता। लेसन 2 में फ्रेंड्स हमें पूंजीवाद पढ़ना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स उदारवादी लोकतंत्र, उसके अलावा समाजवाद और समाजवादी कार्य, राज्य के कार्य, उपनिवेशवाद, विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका। फिर फ्रेंड्स हमको पढ़ना होगा कुछ देशों के संविधान के बारे में, जिसमें से ब्रिटेन के संविधान को हमें पढ़ना होगा। और ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं जिसमें होगी ब्रिटिश संविधान की कार्यपालिका,
सम्राट और मुकुट के बारे में, व्यवस्थापिका, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के बारे में, ब्रिटिश न्यायपालिका की भूमिका के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे हम भारत के संविधान में पढ़ते हैं भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसी तरह से हम दुनिया के अन्य देशों के भी संविधान में हम पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे मामलों में कुछ देशों में समानताएं पाई जाती हैं, कुछ देशों में असमानताएं पाई जाती हैं संविधान के अनुसार। तो इसीलिए इसको मेंशन किया गया है कि तुलनात्मक राज शासन के सिद्धांत, तो किस आधार पर हम किसी से कैसे समान हैं, किस तरह से किस आधार पर हम असमान हैं। अगला होगा फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आवश्यक विशेषताएं, कार्यपालिका की संरचना एवं शक्तियां। अगला होगा व्यवस्थापिका, कांग्रेस, संगठन एवं और कार्य, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका। फ्रेंड्स, हमें पढ़ना होगा फिर आगे चीन के संविधान के बारे में, कन्फ्यूशियस, माओ, जनवादी चीन के संविधान की विशेषताएं, चीन का साम्यवादी दल। अगला होगा फ्रेंड्स जनवादी चीन का विधानमंडल, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जनवादी चीन का शासन तंत्र, राष्ट्रपति, राज्य परिषद तथा केंद्रीय सैनिक आयोग। फिर हमें आगे पढ़ना होगा फ्रेंड्स स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में, जो कि बहुल कार्यपालिका, संघीय सरकार, स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था। आगे पढ़ना होगा हमें संघीय व्यवस्थापिका, संघीय संसद, स्विस, वही स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहा है, स्विस न्यायपालिका, संघीय सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सत्ताएं। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को हमें लेसन 24 में पढ़ना होगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इस तुलनात्मक शासन की व्यवस्था में हमें ब्रिटेन के संविधान को, अमेरिका के संविधान को, चीन के संविधान को तथा स्विट्ज़रलैंड के संविधान को पढ़ना होगा। इनके अलावा फ्रेंड्स, जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें छात्रों को फ्रांस के संविधान के बारे में पढ़ना होता था, नेपाल के भी संविधान के बारे में पढ़ना होता था। तो इन दोनों देशों के संविधान को हटा दिया गया है, लेकिन अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन और चीन के संविधान को अभी बरकरार रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सिलेबस। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।